9 मई की तारीख रूस के लिए बेहद अहम है। इस तारीख को रूस विक्ट्री डे के रूप में मनाता है, लेकिन इस साल ये तारीख यूक्रेन की बर्बादी का सबब बन सकती है। पुतिन के प्लान के मुताबिक 72 घंटे के अंदर दूसरे बखमूत पर रूस का कब्जा होगा और यूक्रेन की सेना इस इलाके से भाग खड़ी होगी, क्योंकि अब बखमूत की कमान उस जनरल को सौंपे जाने की खबर है जो सीरिया से लेकर मारियुपोल तक में नरसंहार का आरोपी है। क्या 9 मई को बखमूत की जंग का अंत हो जाएगा? क्या 72 घंटे में पूरे बखमूत पर पुतिन का कब्जा हो जाएगा? इन दो सवालों के 100% सटीक जवाब हम आपको बस थोड़ी देर में बताएंगे। फिलहाल आप इन दो चेहरों को गौर से देखिए। पहला येवगेनी पिरोगजिन और दूसरा मिखाइल मेजिंत्सेव। येवगेनी पिरोगजिन जो कभी पुतिन के कुक यानी रसोइये के तौर पर रूस में मशहूर था, और अब दुनिया भर में इस आदमी की पहचान पुतिन की प्राइवेट आर्मी वैगनर ग्रुप के चीफ के तौर पर होती है। पुतिन का ये बेहद करीबी अब बाकी हो गया है। इसने बखमूत की जंग के निर्णायक अंजाम से पहले ही बगावत का झंडा बुलंद कर दिया है। पिरोगजिन ने ऐसा क्या कह दिया कि इस पर पुतिन के प्रवक्ता भी खामोश हो गए, आपको आगे दिखाएंगे। फिलहाल आप यूक्रेन के बारूदी शोर के बीच मिखाइल मेजिंत्सेव से मिलिए, जो नाटो के 31 देशों में वांटेड है। वो आदमी जिसे मारियुपोल का कसाई कहा जाता है, वो आदमी जिसे सीरिया का जल्लाद कहा जाता है, वो आदमी जो पिछले महीने तक रूस का उप रक्षा मंत्री था, उसने अब पुतिन की प्राइवेट आर्मी ज्वाइन कर ली है। इस आदमी को नाटो के देश खूंखार कहते हैं, क्रूर कहते हैं, वैशी कहते हैं। मिखाइल मेजिंत्सेव रूस के दुश्मनों में इतने बदनाम क्यों हैं, आपको बताएं। उससे पहले जरा इन आंखों को बहुत ध्यान से देखिए। इन आंखों में झलकती क्रूरता को पढ़िए। इस चेहरे की दहशत का एहसास आपको खुद ब खुद हो जाएगा। जब यूक्रेन पर रूस धुआंधार बमबारी कर रहा था, तब 29 अप्रैल को रूस के उप रक्षा मंत्री मिखाइल मेजिंत्सेव पर ब्रेकिंग न्यूज आई। खबर आई कि पुतिन ने अपने उप रक्षा मंत्री मिखाइल मेजिंत्सेव को बर्खास्त कर दिया है। मिखाइल मेजिंत्सेव के बारे में इस खबर को सुनकर पश्चिम के देशों को यकीन तक नहीं हुआ, क्योंकि उस तारीख तक मिखाइल मेजिंत्सेव कोई मामूली आदमी नहीं थे, बल्कि इन्हीं के कंधों पर यूक्रेन की जंग में शामिल रूस के सैनिकों तक हथियार और रसद पहुंचाने का जिम्मा था। जनरल मिखाइल मेजिंत्सेव 40 साल से ज्यादा वक्त तक रूस की सेना में रहे। सेना से रिटायर होने पर पुतिन ने इन्हें अपनी सरकार में उप रक्षा मंत्री बनाया। पुतिन यूक्रेन पर शुरुआती हमले में नाकाम रहे। जनरल दिमित्री बुल्गाकोव को पद से हटाकर मिखाइल मेजिंत्सेव को इस ओहदे से नवाजा। इससे पहले रूस ने जब यूक्रेन में स्पेशल ऑपरेशन शुरू किया, तब मिखाइल मेजिंत्सेव रूस के नेशनल डिफेंस कमांड एंड कंट्रोल सेंटर के चीफ थे। ब्रिटेन की सरकार के मुताबिक ये रूस की सेना का वो सेंटर है जो दुनिया भर में सैन्य अभियानों की योजना बनाकर उसे अंजाम तक पहुंचाता है। चौबीस फरवरी 2022 को यूक्रेन पर हमले के बाद मिखाइल मेजिंत्सेव ने मारियुपोल में ऐसी बमबारी की, इतनी एयर स्ट्राइक करवाई कि ये शहर पूरी तरह से तबाह और बर्बाद हो गया। दावा किया गया कि पुतिन के इस जनरल ने ऐसी बेरहमी दिखाई कि अस्पताल से लेकर थिएटर तक को नहीं बख्शा। मिखाइल मेजिंत्सेव के ऑर्डर पर मारियुपोल थिएटर पर बमबारी की गई। इसका नतीजा यह हुआ कि यहां पनाह लिए 300 लोग मारे गए। इसी क्रूरता के बाद मिखाइल मेजिंत्सेव को मारियुपोल का कसाई कहा जाने लगा। इससे पहले 2015-16 में मिखाइल मेजिंत्सेव को ही सीरिया के अलेप्पो में क्लस्टर बम से हमले का जिम्मेदार माना जाता है। मारियुपोल के नरसंहार के बाद मिखाइल मेजिंत्सेव पर ब्रिटेन की सरकार ने पाबंदी भी लगा दी थी। अब बीते महीने जब इन्हें उप रक्षा मंत्री की कुर्सी से हटाया गया, तब कहा गया
कि पुतिन की आंखों के इस तारे के दिन लद गए हैं। 29 अप्रैल 2023 को यह खबर भी आई थी कि येवेगिनी पिरोग्जिन ने उन्हें वैगनर ग्रुप ज्वाइन करने की पेशकश की थी, लेकिन इसका सच अब तक सामने नहीं आ पाया है। लेकिन इतना जरूर है कि अब खबर पक्की हो चुकी है कि मिखाइल मेज़ेंत्सेव वैगनर ग्रुप में डेप्यूटी कमांडर के तौर पर शामिल हो चुके हैं। कहा तो यह भी जा रहा है कि पुतिन के आदेश पर ही मिखाइल मेज़ेंत्सेव ने वैगनर ग्रुप ज्वाइन किया है, क्योंकि रक्षा मंत्रालय के खिलाफ येवेगिनी पिरोग्जिन की बगावत से पुतिन भी आजिज आ गए। क्रेमलिन पर ड्रोन हमले में पुतिन के हत्या की नाकाम कोशिश के बाद रूस की सेना बदले की आग में जल रही है। कहा जा रहा है कि कीव पर कब्जे से पहले पुतिन के सैनिक पूरे बखमूत पर काबिज होंगे, ताकि उन्हें यूक्रेन की राजधानी की तरफ कूच करने में आसानी हो सके। अब तक बखमूत की लड़ाई वैगनर आर्मी के जिम्मे थी, लेकिन अब खुद पुतिन की सेना जमीन पर मोर्चा संभालने की तैयारी में है। क्योंकि वैगनर चीफ ने बगावत का सबसे बड़ा मोर्चा खोल दिया है। Обращаюсь от себя лично, от Совета командиров ЧВК «Вагнер», от бойцов ЧВК «Вагнер». Обращаюсь к НГШ, министру обороны, верховному главнокомандующему и народу России. 16 марта, когда СВО пошло не по плану, нас попросили... खुद ऑटोमेटिक गन से लैस अपने हथियार बंद लड़ाकों के बीच खड़े होकर वैगनर चीफ ने ऐलान किया कि 9 मई को रूस के विक्ट्री डे के अगले दिन उसकी आर्मी बखमूत से लौट जाएगी। इस दौरान येवेगिनी पिरोग्जिन ने रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु और सेना प्रमुख वैलेरी गेरासिमोव को खुलेआम गालियां दी, खूब खरी खोटी सुनाई। Садили на так называемый искусственный дефицит боеприпасов. Снарядный голод, которые лежат свободно на складах. Мы получали не более 30% от потребностей. Поэтому наши потери были значительно выше, чем должны были быть, но мы шли вперед. इसमें कोई शक नहीं कि रूस की एयरफोर्स और मिलिट्री की मदद के बूते वैगनर ग्रुप ने बखमूत को बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। लेकिन वैगनर चीफ इस कामयाबी का पूरा क्रेडिट खुद लेना चाहता था, जो रूस की सेना और रक्षा मंत्रालय को मंजूर नहीं था। कहा जाता है कि इसी वजह से येवेगिनी पिरोग्जिन और पुतिन के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु में झगड़ा शुरू हुआ। वैगनर चीफ ने रूस के रक्षा मंत्री पर जानबूझकर जरूरत से ज्यादा कम गोला बारूद और हथियारों की सप्लाई का आरोप लगाया। वैगनर चीफ ने दावा किया कि रूस के हथियारों के गोदामों में गोला बारूद का बम्पर स्टॉक था, लेकिन रक्षा मंत्रालय उन्हें सिर्फ 30% सप्लाई दे रहा था और अंत में तो जरूरत का महज 10% गोला बारूद ही वैगनर को दिया गया। वैगनर चीफ के दावे के मुताबिक इसी वजह से उसके 5 गुना ज्यादा लड़ाके मारे गए। येवेगिनी पिरोग्जिन ने इसके सबूत के तौर पर लाशों के अंबार के बीच खड़े होकर यह वीडियो भी जारी किया और इन लड़ाकों की मौत के लिए रूस के रक्षा मंत्री और सेना प्रमुख को जिम्मेदार ठहराया। Вот это вот парни ЧВК «Вагнер», которые погибли сегодня. Еще кровь свежая. Сука, блядь. Это чьи-то, блядь, отцы и чьи-то сыновья. И те, которые не дают нам боеприпасы, сука, будут в аду жрать их потроха, блядь. इन आरोपों के बाद वैगनर चीफ ने यूक्रेन की जंग में करीब 400 दिन गुजारने के बाद अपने लड़ाकों के साथ लौट जाने का ऐलान कर दिया है। वैगनर चीफ जिस वक्त रूस के रक्षा मंत्री को गाली दे रहा था, खुद को यूक्रेन की जंग से अलग करने का दावा कर रहा था,
उसी वक्त रूस के रक्षा मंत्री सर्गेई शोइगु अपने हथियारों के स्टॉक का मुआयना कर रहे थे। ये रूस के दक्षिणी मिलिट्री जिले की तस्वीर है, जहां पुतिन के रक्षा मंत्री ने नए टैंकों, बख्तरबंद गाड़ियों और तमाम जंगी साजो सामान का जायजा लिया। इस दौरान उनके साथ जनरल अलेक्सी कुज़्मेकोव भी थे, जिन्हें पूर्व उप रक्षा मंत्री मिखाइल मेज़ेंत्सेव के बदले सेना को रसद और हथियारों की आपूर्ति की जिम्मेदारी दी गई है। सबसे बड़ी बात यह कि वैगनर चीफ के आरोपों पर रक्षा मंत्री ने खामोशी इख्तियार कर ली है, तो पुतिन के प्रवक्ता ने भी इस पर कुछ भी बोलने से इनकार कर दिया है। Для достижения наших собственных целей, для обеспечения наших интересов, конечно, контакты будут продолжаться при необходимости. वैगनर ग्रुप भले ही बख्तूत से लौट जाए, लेकिन पुतिन की सेना 9 मई से पहले यहां कुछ न कुछ बहुत बड़ा एक्शन जरूर लेने वाली है, जिसका एहसास यूक्रेन की सरकार को भी है। Росіяни схильні до такого символізму, і їхній ключовий міф історичний – це 9 травня, і вони дійсно до цієї дати поставили таку задачу – взяти під контроль Бахмут. अभी हाल ही में रूस ने बख्तूत के 92% हिस्से पर कब्जे का दावा किया था, और अब एक बार फिर बख्तूत की जंग के अंतिम पड़ाव में होने का दावा किया गया है। В российском направлении штурмовые отряды продолжали вести наступательные действия в западной части города Артемовск. Подразделения воздушно-десантных войск оказывали им поддержку и сковывали противника на фланге. Населенного пункта Часов-Яр Донецкой Народной Республики уничтожен мост, по которому вооруженные силы Украины пытались осуществить подвоз боеприпасов и переброску резервов в Артемовск. बख्तूत से ज़ेलेंस्की के सैनिकों के पांव उखड़ते ही यूक्रेन की रोड ऑफ लाइफ पर पूरी तरह से पुतिन का कब्जा हो जाएगा। उसके बाद कीव का क्या होगा, यूक्रेन के वजूद का क्या होगा, अंदाजा लगाना बहुत आसान है।